हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म 25वां अध्याय। देवदूती महर्षि का राजा चित्ररथ को सद्गति के लिए उपदेश। कल हमने सुना किस तरह से राजा पिशाच योनि में चले गए और अपनी वर्तमान अवस्था में त्राहिमाम करते हुए देवदूती महर्षि के आश्रम के बाहर आके मूर्छित होकर गिर गए। चलिए आज हम आगे की सुनते हैं। लोमेश जी बोले, हे ब्राह्मण, जिस समय पिशाच योनि युक्त राजा चित्रस देवदूती ऋषि के आश्रम के निकट आके मूर्छित होकर गिर गया, उस समय महर्षि उपासना में लीन थे। देव ऋषि तपस्या से उठे तथा पिशाच योनि में राजा को देखा। उस समय पिशाच योनि युक्त राजा भयानक आकार युक्त था तथा दहाड़े मार मार के रो रहा था। उसकी योनि शीर्ण जीर्ण अवस्था में थी। महाभयानक पिशाच अत्यंत कष्टमय स्थिति में तथा अपने कष्ट के कारण त्राही त्राही कर रहा था। देव ऋषि देवदूत ने कहा, हे पिशाच, तू कौन है? तू मेरी कुटिया के निकट किस प्रकार से आया? तू क्यों इस प्रकार दारुण कष्ट में भोग कर रहा है? मेरे आश्रम में आने के पश्चात कोई भी जंतु तक कष्ट नहीं पाता है। सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। अतः हे पिशाच, तू निर्मल होकर निर्भय होकर अपने दारुण कष्ट भय रहित होकर वर्णन कर तथा बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं तेरा सहायता कर सकता हूँ। पिशाच योनि युक्त राजा ने अनेक जनियों का अनेक पश्चात ऐसे शांतमय वचन सुन रहे थे। राजा का रोना बंद हो गया। ऋषि को स्पर्श मात्र पिशाच को लगा कि उसके आधे कष्ट दूर हो गया। पिशाच ने ऋषि के चरण पकड़ लिया और कातर युक्त वाणी से बोला, हे ऋषिवर, आपकी मनोहर शीतल वाणी, प्रेम युक्त वाणी तथा वचन सुनने मात्र मेरी आत्मा को शांति तथा शीतलता प्राप्त हुई। मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे दुख के कोई अंत हो रहा है तथा पुण्य उदय हो रहा है। यह कहकर पिशाच आत्मा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं मनुष्य योनि में राजा था। मेरा नाम चित्ररथ था। मेरी प्रजा सुख तथा वैभव से पूर्ण संपन्न थी, परंतु दुर्दिन के साथ साथ मेरी प्रवृत्ति बदल गई। मैं कठोर हो गया तथा विलास में दिन गुजारने लगा। प्रजा के ऊपर अत्याचार करने लगा। प्रजा मेरे अत्याचारी होने के कारण त्राही त्राही करने लगे। प्रजा जितनी दुखी होते हैं उतना ही मुझे सुख मिलता था। अपने अभिमान व गर्व में मद में अत्यधिक गर्वित हो गया था तथा भगवान विष्णु, जिनका केवल नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, उनका भी मैं अनादर करने लगा। इस प्रकार से चराचर के स्वामी तथा वैकुंठ दाता श्री भगवान विष्णु के अनादर करने के कारण मुझे भयानक पिशाच योनि तथा नरक के कष्ट भोगना पड़ा। पिशाच के कष्टों का वर्णन सुनकर ऋषि बोले, हे मूर्ख, तूने माया मद लोभ व काम के वशीभूत होकर जघन्य अपराध कर दिया है। भगवान विष्णु जो सृष्टि का उत्पत्ति करने वाले व संहार करने वाले हैं, उनका ही तूने घोर अनादर कर दिया। पापी तथा दुष्ट भी भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र वैकुंठ लोक को प्राप्ति होते हैं। जिनकी यश का गुण गाते हुए हम ऋषि मुनि भी थकते नहीं तथा उनकी वंदना में सदैव लीन रहते हैं। उन प्रभु नारायण स्वामी की आराधना तो प्रत्येक प्राणी को जन्म जन्मांतर तक करते रहना चाहिए तथा उनकी आराधना चारों अवस्था में करते रहना चाहिए। हे मूर्ख, वेदोक्त धर्म शाश्वत है, यह चिरंजीवी है, सदैव चिरंजीवी है। सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं होता है। जो प्राणी असत्य का आश्रय लेते हैं वो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, वो सदैव कष्ट पाते हैं। और मूर्ख प्राणी, भगवान विष्णु तथा शंकर तो लोक परलोक के स्वामी है, तूने उनकी ही निंदा कर दी। तूने तो जघन्य अपराध कर दिया है। तेरा तो दंड उचित है और तुझे निरंतर भोगना भी पड़ेगा।
सुनकर पिशाच योनि में राजा के आत्मा त्राहिमाम करता हुआ रोने लगा और मुनि के चरण पकड़ लिया। हे ऋषि, मुझे बचाओ, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ, मैं महापापी हूँ। मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु का घोर अपमान किया, मेरे कष्टों का निवारण करो। ऋषि ने सुकोमल हाथों से पिशाच राजा को मस्तिष्क पर हाथ फेरा तथा बोले, हे भद्र, तुमने वास्तव में ही घोर अपराध किया है। हे राजन, निश्चय ही भगवान विष्णु के अपमान के कारण ही तुम्हें घोर नरक का प्राप्त हुआ तथा तुम्हारी इतनी कष्ट के कारण हुआ। पर यहाँ तुम्हारी मुक्ति की प्रश्न है, उसका मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देवदूति ऋषि ने बोले, हे भद्र, अगले मास माघ महीने की प्रारंभ होने वाले हैं। संभवतः तुम्हारे कष्टों का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। तुम तुरंत महान तीर्थराज प्रयाग चले जाओ और वहाँ गंगा, यमुना तथा लुप्त सरस्वती का पवित्र संगम है। वहाँ जाके शास्त्रोक्त तथ्य से कि संगम में स्नान करने से समस्त प्राणियों का तमाम कष्ट का नाश होता है। जिस प्रकार सूर्य की किरण अंधकार को नाश कर देती है, उसी प्रकार पवित्र तीर्थ स्थान में प्रयागराज में स्नान करने से समस्त जन्मों का पाप नाश हो जाता है। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तीर्थराज प्रयाग अत्यंत पुण्य स्थल है। वहाँ स्नान करने का फल अद्वितीय है। संगम में तमाम पापों का तथा कष्टों का हरण हो जाता है। संगम के पवित्र जल में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। संगम के स्नान के बराबर ना तो कोई तपस्या है, ना ही कोई तप है। प्रयाग स्नान समस्त यज्ञ से श्रेष्ठ होता है। संसार में तमाम दान प्रयागराज के संगम स्नान के आगे तुच्छ होता है। प्रयाग संगम पर स्नान पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार खोल देता है। इसके स्नान मात्र से प्राणी को मोक्ष लाभ होते हैं। अग्नि के एक तुच्छ चिंगारी आग के लपट बनकर बड़े बड़े घास के ढेरों को क्या भवन में स्वाहा कर देते हैं। तुम समझ लो कि त्रिवेणी के स्नान मात्र ही तेरी ये पिशाच योनि नष्ट हो जाएगी, तेरे जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु तथा शंकर तेरे कष्टों को दूर कर लेंगे तथा तू पिशाच योनि से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। स्वर्ग की अतुल्य सुख लेकर जन्म जन्मांतर तक भोगोगी। ऋषि बोले, हे राजन, वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रयागराज स्नान का संपूर्ण महत्व व्याख्या कर सकूं, क्योंकि प्रयाग राज्य में जो संगम स्नान का पुण्य अलौकिक होते हैं। एक सत्य वृत्तांत है कि केरल का एक ब्राह्मण केवल त्रिवेणी के जल स्पर्श कर दिए थे और इसी से उनकी मुक्ति हो गया था। पिशाच योनि युक्त राजा मुग्ध होकर ऋषि के ये वचन सुन रहा था। उसने अपने अत्यंत कातर वाणी से कहा, हे मान्यवर ऋषि, मुझे केरल के ब्राह्मण की कथा का वर्णन करके सुनाए, जिससे मेरे हृदय का शंका निर्मूल हो जाए तथा मेरे हृदय में जो अत्यंत दुखी तथा चलायमान हो रहा है उसी के जिज्ञासा शांत हो सके। माघ मास महात्म्यम 25वां अध्याय समाप्तम। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।